जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुनीबा। जी, आबद आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएँ कैसे हो, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम अनस बिन मदनी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। वालेकुम सलाम आमना। वालेकुम अस्सलाम तहरीम। जी, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अटेंडेंस सब लोग लगा लें और कुछ लोगों की अटेंडेंस का मसला आ रहा है, वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम सादिया, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। वालेकुम अस्सलाम फ़ाइका। जी, हुँ, अच्छा जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम फ़ाइका। वालेकुम अस्सलाम मुक़द्दस। वालेकुम अस्सलाम उमैर। वालेकुम अस्सलाम नईम वारिस, मुसव्विर, इज़ा शाहिद एंड सीरत। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है हमारा किस चीज़ के बारे में, कोई चीज़ हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम? जी, वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। हाँ भाई। Picture 57. ओके। जी, वालेकुम अस्सलाम अदनान। वालेकुम अस्सलाम शाहिद। जी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। वालेकुम अस्सलाम मारूफ। अच्छा जी, कुछ लोग थे आप में से जो इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग के ऊपर करना चाह रहे थे। तो
कुछ पीएम में भी रिक्वेस्ट आई हैं कि उसके ऊपर थोड़ा सा गाइड कर दें कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता कैसे है, उसके डायनेमिक्स वगैरह, उसकी चीज़ें, उसके डूज एंड डोंट्स कौन से हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे लोग। तो आज कोशिश करते हैं कि उसका थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग ले लें कि वो बिज़नेस मॉडल कैसे चलता है। ज़रूरी नहीं कि आप सब लोग ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करें, आप लोग उसकी सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो सर्विसेज के हवाले से हम लोग बात करेंगे। वालेकुम सलाम आसिम, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? मैं लिंक भेजता हूँ आसिम। अच्छा जी, प्लीज। वालेकुम अस्सलाम हिबा। हाँ भी जवान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, हाँ जी। जी सर। सर ड्रॉप शिपिंग करनी है आज? पूछ रहे थे कुछ लोग, मैंने कहा थोड़ा आइडिया दे देते हैं क्या करना है ठीक हो उसका। गया तू तो खुश होगा, बाकी ना मैंने पता नहीं। सर। बिल्कुल सर। सर लास्ट टाइम भी रह गया था हमारे सेशन में। देख लो फिर। नहीं, हम लोग उसको बिजनेस साइड पे शायद थोड़ा करें, सर्विसेज साइड पे थोड़ा ज़्यादा करेंगे। ठीक ठीक हो गया सर, बेस्ट है। कुछ लोग ज़रा आ जाएं, फिर ज़रा मैं कहता हूँ थोड़ा रश लग जाए, फिर जी करते सही। हैं। अच्छा, कोई और चीज़, किसी का क्वेश्चन पिछले लेक्चर्स के हवाले से कोई चीज़ कंफ्यूजिंग हो बताएं, फिर हम आज का जो है वो सेशन शुरू करते हैं। हाँ जी। इस वीक हमने कुछ गेस्ट अपीयरेंस भी लेके आनी है। जैसे हमारी एक तो बात हुई है कि हमने वर्डप्रेस स्पीड के ऊपर एक स्पीकर लेके आना है, और बाकी भी देखें। असिम, कौन कौन रहता है अभी? सर एक तो रहते हैं कंटेंट राइटर के लिए थे मुबशर, अच्छा। और स्पीड के लिए थे बिलाल। बिलाल। ओके। जी। बाकी तो हो गए हैं सब। बिल्कुल ठीक हो गया। परफेक्ट। बिलाल और मुबशर। मुबशर। जी सर। ठीक है। बाकी सर माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गए थे बाकी सेशन जो है ना। ज़बरदस्त। हाँ, वो तो लास्ट टाइम यूट्यूब वाला भी काफ़ी डिटेल्ड हो गया। वो ज़बरदस्त था सर, वो बहुत ही फिट था। चीता तो सर आदमी है वो। असद ने बिल्कुल सर, मैं डेफिनेटली जो इमेज था ना मेरे माइंड में होगा कि इस लेवल पे जाके बंदा, वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल है सर। हाँ, उनको लेके भी तो देखो ना, मैं ही आया था। जी तो बिल्कुल। वो एक भरम भी तो होता है ना। बिल्कुल सर ऐसे ही है। तो वो उसको ये था कि मुझे कह रहा था शुरू में, सर कुछ रह ना जाए, बस आप देख लीजिएगा। मैं कहा नहीं, बस आप करो, मैं साथ हूँ। नहीं नहीं सर माशाल्लाह, बोलो वो तो अभी भी विलिंग थे और कुछ करवाने के लिए भी, लेकिन बस हो गई थी हाँ, उनकी। अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो है वो, जब उसने रास्ते में कहा ना कि मैं पानी पीना चाहता हूँ, जी जी। तो वो ऐसे ही होता है। असल में उसका ना लहजा यूट्यूब वाला है। वो नॉर्मल बात भी उसी तरह करता है, जैसे रिकॉर्डिंग में नहीं बोल रहा होता ऊंची ऊंची और लाउड जी जी स्पीकिंग। बिल्कुल। वो उसने लेक्चर पूरा लाउड टोन में दिया, ऐसे ही है। एक लाउडर व्यू में। हाँ। अच्छा जी, क्या पूछ रहे हैं? सर्विसेज के बारे में गाइड कर दें ड्रॉपशिपिंग की। ओके सर, बैकलिंक्स में साइट का लिंक ज़्यादा बेहतर रहेगा या इंडिविजुअल पोस्ट के लिंक? शुरू में हम साइट के लिंक्स के बनाते हैं, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता हमारे आर्टिकल रैंक होना शुरू होते हैं, फिर हम उस पोस्ट के लिंक बनाते हैं। अगर वो दूसरे तीसरे पेज पे पोस्ट आ चुकी है तो फिर हम उसके भी बनाते हैं, ताकि वो भी मेन पे आ जाए।
ठीक है, होम पेज के लिंक बनाने ज़रूरी होते हैं ताकि आपकी जितनी भी पोस्ट हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो 150 आर्टिकल हैं, तो अगर आप एक आर्टिकल के लिंक बनाते रहेंगे तो उससे सिर्फ वही रैंक होगा ना। तो जब आप होम पेज के बनाएंगे तो फिर वो 150 के 150 जो है वो रैंक होना शुरू होंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस होता है उसका। वालेकुम अस्सलाम। और एक साइट के लिए बैकलिंक कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बैकलिंक्स, ये हमने डिस्कस तो किया हुआ है पहले भी। रैंकिंग फैक्टर्स के अंदर आपके कंटेंट और कीवर्ड के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो बैकलिंक्स आते हैं। ये ऐसी है कि आपने बड़ी हाई फाई ज़बरदस्त स्पोर्ट्स कार बना ली है, उसके टायर शायर रिम हर चीज़ ज़बरदस्त लगा के, तो बैकलिंक इज़ लाइक उसमें पेट्रोल डालना है, नहीं तो स्टार्ट नहीं हो सकेगी ना। तो वो आप बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट बना लेते हैं, कंटेंट कीवर्ड सब ज़बरदस्त हो जाएगा, लेकिन जैसे ही बैकलिंक उसमें आप पावर देंगे फिर वो गूगल में रैंक होंगे। जी कोई और? वालेकुम अस्सलाम माया अली, वालेकुम अस्सलाम सना रहमान। अच्छा जी, 36 लोग हो गए, 37। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस के इशू चल रहे हैं, वो भी ज़रा स्ट्रेंथ पूरी हो जाए फिर मैं उस चीज़ को डिस्कस करता हूँ। सेशन एंड होने वाला है, इस बंदे का नाम नहीं आया हमारे पास, ये फेसबुक यूज़र है असल। सर ये मैंने पर्सनली भी किया था इनको ना, मैसेजेस वगैरह, लिंक्स वगैरह फॉरवर्ड भी किए थे, पता नहीं क्यों नहीं ये ज्वाइन करते। ज़रा देखो तो सही है कौन ये। मैं देखता हूँ सर। फेसबुक पे तो नाम आ रहा होगा ना। जी जी। वालेकुम सलाम। सर ये नाम भी जो है ना परी, परी कोई करके है सर जी। पापा की मामा की है वैसे। वैसे ही है सर, सिंगल है। खुद खुद ही करी है, चलो मैं मैसेज ठीक हो। करता हूँ सर। सर वर्डप्रेस पर भी एक एक लेक्चर दोबारा करते हैं। वर्डप्रेस पे किस तरह का लेक्चर, लाइक? वर्डप्रेस के लिए मैंने आपको रिकमेंड तो किया है कि आप जो है वो WP अकेडमी पे जाके ट्रेनिंग देख लें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी सी ट्रेनिंग है, ज़्यादा तो है नहीं। वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। उर्दू के अंदर बनाए गए हैं, फ्री के अंदर लेक्चर्स हैं, आप 5-7 घंटे की वीडियोस होंगी, ये इससे भी कम होंगी, तो वो आप इजी है आपके लिए। क्लासेस, यार ये मेरा ख्याल है आपको मैंने उस दिन बताया था 26 जुलाई या कितने जुलाई तक चलेंगी। मैं तो टाइम पे आ जाता हूँ, आसिम का मसला है। क्यों आसिम? क्लासेस बहुत आगे निकल गए। बिल्कुल सर। सर आसिम को ये मसला है कि आसिम कहता है कि जी हमें कम पढ़ाया गया है और नहीं नहीं सर, ये बहुत ज़्यादा क्लासेस हो रही हैं ऐसे ही। नहीं नहीं सर, मसला नहीं है बस। एक दिल में ख्वाहिश है कि ये क्या हो रहा है। मेरे लिए तो सर कोई मसला नहीं, मैं तो अब सारी ले रहा हूँ। जो बेचारे हमारे साथ रह गए हैं ना। बैच फेलो दूसरे। जी सर। उनके लिए है। जी सर, वो सर इसमें हमने बहुत चीज़ें जो है ना इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस की हैं, हम्म एक एक असल चीज़ को। में मीडियम मीडियम ऐसा है ना, जी जी। ये मीडियम ऐसा है, नहीं इसलिए बहुत। यहाँ पर क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिकल हो रही होती है, सामने स्क्रीन शेयर हो रही होती है, तो वो जी चीज़ें जो है वो इन डिटेल डिस्कस हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये फ़ायदा है इसका। नहीं सर, बहुत फ़ायदा हुआ है ना। हाँ जी माशाल्लाह, बड़ा फिट हो गया। बिल्कुल। अच्छा जी, कहते हैं सर गूगल एडसेंस का भी कुछ बता दें।
गूगल एडसेंस के लिए आप लोग, ग्रुप आपके पास मौजूद है, आप सब लोग वेबसाइट बनाएं अपनी अपनी। जब आप वेबसाइट बना लेंगे उसके बाद क्या होगा कि आपकी वेबसाइट जैसे ही गूगल में रैंक करना शुरू होगी ना, उस पर थोड़ी बहुत ट्रैफिक आती है, फिर आप गूगल एडसेंस पे जाके ना अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप गूगल एडसेंस पे अप्लाई करेंगे, वो फिर आपकी जो है, अगर थोड़ी बहुत ट्रैफिक आ रही होगी तो अप्रूवल कर देगा। गूगल एडसेंस के लिए कुछ पेजेस होते हैं, वो आपको बनाने पड़ते हैं, जिसको हम अपने लीगल पेजेस कहते हैं। लीगल पेजेस के अंदर आपका टर्म्स ऑफ सर्विस, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे पेजेस होते हैं। आसिम ये बताएं ये ना बनाने। जी जी बिल्कुल सर, वो ऑनलाइन कैसे जनरेट हाँ, करने हैं सारी चीज़ें। हाँ जी, ये सारे पेजेस ना ऑनलाइन जनरेट हो सकते हैं। अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस का आप खुद बना सकते हैं वर्डप्रेस में जाके, पेज में क्रिएट न्यू। और इसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस, जिसको टीओएस कहते हैं, ये सारे पेजेस आप अपने बना लें। उसके बाद आप गूगल एडसेंस पे अप्लाई करें। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अप्रूव हो जाता है। तो जब आप उसको अप्रूव करवा लेंगे तो ऐड लगाने का मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। सर मैंने भी कल का भेजा हुआ है, देखो क्या बनता है। हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। श्योर। अच्छा जी, किधर गई स्क्रीन? अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको थोड़ा नज़र आ जाए। कुछ लोग पता नहीं, उनका दिमाग ठीक नहीं होता। पुराना स्टूडेंट है तो वो क्लास के दौरान कॉल कर रहा है। अच्छा जी, इसको पता है 11 बजे क्लास होती है। फिर आप जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी क्लास चल रही है, आपको शायद पता ही है, 11 बजे लेक्चर होता है ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बाद में कर लेंगे। हाँ जी। सर अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे वीडियो रैंक होने लगी है, मेरी 2 वीडियो थर्ड पोजीशन पे हैं इन रिसर्च ऑन यूट्यूब। चले माशाल्लाह से, ज़बरदस्त। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, यहाँ पर ना आप जब अपने अकाउंट, जब आपको अप्रूवल मिलेगी तो इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, हम उसका गूगल एडसेंस का। तो आपने यहाँ पर एड्स जो है ना, यहाँ पर चेक करें कौन कौन सी ऐड अभी लगे हुए हैं। ये देखो, ये मेरे पास कुछ साइट्स हैं जो चल रही हैं। तो यहाँ पर मेरे पास साइट है, ऐड यूनिट है, आप ऐड बना सकते हो। देखो ना, डिस्प्ले ऐड बनानी है मुझे, तो यहाँ से आप सिर्फ क्लिक करके ऐड यूनिट बनाओगे। और वर्डप्रेस के अंदर एक प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है जिसका नाम है ऐड इंसर्टर, ठीक है। ये फ्री प्लगइन है, आपको फ्री वर्जन ही सही रहेगा, आपको पेड में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है? ऐड इंसर्टर, ऐड मैनेजर एंड एडसेंस एड्स। ये एडसेंस एड्स भी मैनेज करता है। और इससे आपने क्या करना है, यहाँ से आपने गूगल एडसेंस में आके एड्स में आके कोड बना लेना है डिस्प्ले ऐड का, ठीक है। ये जो रिकमेंडेड लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे तो आगे कोड जनरेट हो जाएगा। वो कोड आपने कॉपी करके इस प्लगइन को देना है, और ये प्लगइन जो है वो आपकी पूरी वेबसाइट पे ऐड खुद ही लगा देगा। इतना सा काम है, कोई इसमें लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। ये देखो ना, प्लगइन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इंसर्ट एड्स ऑन पोस्ट एंड पेजेस। ऑटोमेटिकली ऐड इंसर्ट कर देगा, इंसर्ट कर देगा बिफोर या आफ्टर पोस्ट के, कंटेंट के दरमियान में, पैराग्राफ में, टाइटल के नीचे, इमेज के पहले या इमेज के बाद। तो नीचे ना ऑप्शंस होती हैं, आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें कि मुझे ऐड यहाँ 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 पे शो करनी है, तो वो वहाँ वहाँ पे आपकी ऐड डिस्प्ले करवा देगा। आपको खुद से कोई कोडिंग, कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी। सही है, तो आपने ऐड इंसर्टर प्लगइन कर लेना है। यहाँ से गूगल एडसेंस जब अप्रूव होगा तो ऐड ओवरव्यू में आके डिस्प्ले ऐड का कोड जनरेट करना है, और कोड जनरेट करके आपने उसमें लगा देना। ये सिंपल प्रोसेस है इसका। हाँ भाई, क्यों भी आसान, सही है ये, ज़बरदस्त हो गया सर। इजी है, कोई एडसेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिल्कुल। बात यह है ना कि पहले आप थोड़ा काम कर लें अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसके कीवर्ड्स के ऊपर और उसकी एसईओ के ऊपर, फिर बाद में ये चीज़ें होती रहेंगी इंशाल्लाह। ऐसे ही।
सर एडसेंस का भी फ़ायदा तब भी है जब ट्रैफिक हो आपके पास, हाँ जी, फ्री वेबसाइट अर्निंग पे है। कुछ ना कुछ लोग आ रहे होंगे तो आपको फ़ायदा होगा ना। बिल्कुल। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो इसके ऊपर चल रहा है काम, रिपोर्ट्स, इसलिए हम लोग करते हैं लास्ट 7 डेज में। यस्टरडे, ये देखो यस्टरडे कितने हुए हैं इसके, इस साइड पे 105, 105 सही है। तो $105 जो है वो किस पे बने हैं, 42,000 पेज व्यूज़ के ऊपर। मतलब 42,000 लोग आए हैं ना कल, इसलिए बने हैं एक दिन में। तो आपको ट्रैफिक फिर चाहिए होती है, जब वो ट्रैफिक आती है तो फिर आपके जो है वो पैसे भी बनने शुरू हो जाते हैं। ये देखो कितने लोग आए हैं, 42,000, उन्होंने 80,000 इम्प्रेशन ऐड पे दिए हैं। जाहिर है एक पेज के ऊपर 3 ऐड लगी हुई हैं या 2 ऐड लगी हुई हैं, तो 42,000 लोग आए तो एक बंदा 2 इम्प्रेशन तो दे रहा है ना 2 एड्स के ऊपर, तो आपके 80,000 इम्प्रेशन हो गए। सही है, 80,000 इम्प्रेशन आए हैं ऐड पे और उनमें से सिर्फ 2,000 बंदों ने क्लिक किया है, उसी वजह से इतने पैसे बने हैं। और एक क्लिक के गूगल ने हमें कितने पैसे दिए हैं, $0.05। तो ये रेट डिस्ट्रीब्यूटेड रेट होता है इधर उधर से हर जगह से। सही हो गया। तो ये व्यू के हैं, जो ऐड बस व्यू करके चले गए हैं उसके भी थोड़े से पैसे मिलते हैं। एंगेजमेंट, इसका ज़रूरत नहीं है। देखिए ना 105 टोटल है और $103 मिले क्लिक्स के, जो ऊपर वाले $2 है ना, वो 80,000 इम्प्रेशन की वजह से जो गूगल आपको इम्प्रेशन के पैसे देता है वो बने $2। तो ये टोटल 105 इसकी अर्निंग है यस्टरडे से ये। तो इस तरह से एडसेंस के ऊपर ना आप वो, ये चीज़ें तो आपको बाद में ज़रूरत है, पहले आप कोई ऐसी वेबसाइट बना लें जिसके ऊपर आपके पास इतनी ट्रैफिक आनी शुरू हो जाए। ठीक है, जब इतनी ट्रैफिक आती है फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना उसको ग्रो भी कर सकते हैं। उसके ऊपर एडसेंस लगाओ, तो ज़रूरी नहीं आप शुरू में ही 100 या $200 पे जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको ग्रो कर सकते हैं। अच्छा मैनुअली कर, ठीक है। एड्स की टाइप, ऐड किस टाइप की थी, अब प्लगइन खुद ही एड्स बना देता है, प्लगइन खुद ही बना देता है। आपने जस्ट, प्लगइन सिर्फ ऐड इंसर्ट करता है, प्लगइन ऐड को आर्टिकल के अंदर लगाता है। ऐड जो आप बनाते हो वो आप बनाते हो गूगल एडसेंस से। ठीक है, ये देखो हमने गूगल एडसेंस में जाके ऐड बनाया था, यहाँ पे एड्स, ठीक है, बाय ऐड यूनिट के हमने ऐड बनाना है। तो ये मैं अगर डिस्प्ले ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो कह रहा है इस तरह के ऐड बन गए आपके। इसमें मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो मुझे कोड दे देगा। मैं स्क्वायर ऐड बनाना है, मैंने हॉरिजॉन्टल ऐड बनाना है, या मैंने वर्टिकल ऐड बनाना है, मुझे तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं स्क्वायर वाला कर देता हूँ। एक आप ये ऐड यूनिट बना के कॉपी कर लें, एक आप ये ऐड यूनिट बना के कॉपी कर लें, एक आप ये ऐड यूनिट बना के कॉपी कर लें, बल्कि ये दो ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आप इनको ऐड इंसर्टर में कॉपी कर दें। ये फॉर एग्जांपल आपका ऐड 1 होगा ऐड इंसर्टर प्लगइन में, ये आपका ऐड 2 होगा। तो आप उसे कहो कि ऐड 2 जो है वो आर्टिकल में सबसे ऊपर लगा दे, तो इस तरह की ऐड आर्टिकल में सबसे ऊपर आ जाएगी। फिर उसे कहो कि ऐड 1 जो है वो पहले पैराग्राफ के बाद आर्टिकल के सेंटर में लगा दे, तो वो ये वाली लगा देगा। ठीक है, तो क्रिएट यहाँ से करने हैं, कॉपी करके आपने कोड देना है ऐड इंसर्टर में और उसने फिर प्लेस कर देना है। जी क्लियर हुआ है ये ऐड वाला? जी वालेकुम सलाम उर्वा। हाँ भाई अपना आसिम नहीं है। जी सर, ठीक हो गया। इजी प्रोसेस है, इसमें कोई इजी टफ प्रोसेस काम है, तो नहीं। बिल्कुल सर इजी कोई, है। सिर्फ आपने ऐड बनाना है, प्लगइन को देना है और उसे बता देना है कि ये वाला जो टाइप ऐड की है, हम्म, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या सेंटर, ये कहाँ पे लगानी है। बिल्कुल सर। सर जो दूसरे ब्रांड की ऐड साइट पर लगाते हैं वो ब्रांड वाले बना कर देते हैं। जी ये गूगल का और ब्रांड का मामला है ना, कैसे बनाता है। अगर आपने किसी ब्रांड की साइट लगानी है, ऐड लगानी, तो वो भी आप ऐड इंसर्टर से लगा सकते हैं। लेकिन वो अभी स्टेप बहुत दूर है कि आपका ब्लॉग इतना पॉपुलर हो जाए प्रो पाकिस्तानी या टेक न्यूज़ की तरह और ब्रांड आपको आके ऐड दे। ठीक है, वो स्टेप अभी दूर है, लेकिन वो काम भी आप ऐड इंसर्टर से ही कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर।
जी सर, ठीक हो गया। वो तो सर जो एड्स हैं वो हम खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब कि हाँ, वो तो जो किसी ब्रांड की लगानी है तो ब्रांड के साथ मिलके कोई वीडियो बनानी है, उसकी वीडियो चला देनी है, या आपने बैनर बनाना है, या आपने वो वीडियो। जीआईएफ जो एनिमेशन होती है, गिफ होती है, वो बनानी है। जी, जी, या वो पहले फ्लैश में बनती थी ना एड्स, अब तो जी, गिफ जी, वगैरह बन जाती है। बिल्कुल सर। वो सर जो एनिमेटेड बैनर्स चलते हैं। यार वीडियो एड्स के यूनिट और होते हैं फरहान, जो हम लोग ट्यून पे यूज़ करते हैं ना, वो दैट इज़ कॉल्ड एडएक्स। गूगल तो एक अलग प्रोग्राम है, गूगल एडएक्स। तो ये आपको गूगल से बात करनी पड़ती है, फिर वो आपको गूगल एडएक्स देता है। ठीक है, और उसके अंदर फिर आपको जो है ना वीडियो मोनेटाइजेशन भी अलाउ करता है। तो एडसेंस के अंदर बहुत कम वो वीडियो एड्स देता है, लेकिन वीडियो एड्स के लिए फिर आपके पास वीडियो कंटेंट भी होना चाहिए। लेकिन आप यही चलाएं, और ये बेहतरीन एड्स हैं। ये मेरे पास अकाउंट है जिस पे ये बन रहे हैं आपके सामने, ये देखें, लास्ट 7 डेज। ठीक है, दिस मंथ सो फार। तो ये वाले ऐड ही हैं जो सिंपल ऐड है। ठीक है, तो इसमें कोई एडिशनल ऐड नहीं यूज़ हो रहे। हाँ जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गए। ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि आपको ये भी रियल दिखा दिया ना, आपको ये नहीं बताया कि ऐसे पैसे बनेंगे। वो जी, जी, आपको दिखा बिल्कुल। दिया है कि ये देख लो ऐसे बनते हैं, इतने 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 व्यूज़ के मिलते हैं। ठीक है, ये अगर हम लोग इसको देखें ना, इसकी कंट्रीज पे देखो, कंट्रीज, मैं अगर दिस मंथ की बजाय 7 डेज करता हूँ, लास्ट 7 डेज में देखो मेरे पास कितने बने हैं, 905। 5। ठीक है, और किस किस कंट्री से कितने बने हैं वो भी आपको ये दिखाते हैं। ये देखो, इंडिया 182, फिर यूएस 94, सऊदी अरेबिया 82। अब ये देखो, इस एक साइड पे कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। हाँ भाई, हाँ, हाँ, ठीक, ठीक। मतलब मुझे खुद नहीं पता कि क्यों आ रहे हैं। सही है। क्योंकि हम खुद तो नहीं गए ना इनको कहने कि आओ हमारी साइड देखो। तो बात ये है कि जब आप एसईओ करते हो तो आपकी जो कीवर्ड्स हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं हर जगह। ठीक है, और वो आपको फिर पूरी दुनिया से ही ट्रैफिक आती है। ऐसे ही सर वो मेरी जो कोर्स की वेबसाइट थी ना, हम्म, उस पे जस्ट मैंने बैनर्स लगाए हुए थे अमेज़न के। सही है। और अभी इतनी ट्रैफ़िक भी नहीं है और कल अमेज़न की सेल आ गई है उस पे, मतलब कि यूएसए से। देख लो, देख लो, आ गई ना। ये देखो ना, जी। इवन जर्मनी से भी $10 बने हैं लास्ट सेवन हुँ। डेज ठीक है, और देखो ये घाना से भी बने 4 10। और दसो। और हर जगह ही कीवर्ड रैंक है। वो बस मार्स से नहीं गए कि उनके बच्चे गूगल नहीं यूज़ कर रहे। छोड़ा ही कुछ नहीं सर। नहीं, कौन सी बना लेगा नहीं, मेरी दूसरी बना। एक, हाँ, एक मिनट। आहो तेरे that's it। ठीक है, ये देखो जी गाना, तो चेक करो, यहाँ से भी हमारी साइड में पैसे कमाए। तो बात ही होती है कंबोडिया से, पेरू से, अल्जीरिया से, ठीक है, चिली से, इधर अपने दुश्मनों को भी कमाई ऐसे। ठीक है। तो ये कहने की बात है कि आपकी वेबसाइट की कोई लिमिट नहीं होती, तो वो सिर्फ पाकिस्तान में ही रैंक होगी या इंडिया में होगी। देखो पाकिस्तान हमारा 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे है। जी, जी। ठीक है, और टॉप कंट्रीज और हैं, यूनाइटेड स्टेट से आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं, यूएई से आ रहे हैं, कुवैत से आ रहे हैं, फिर इंडोनेशिया, कतर, मलेशिया, यूके, मेक्सिको। तो ये हालात है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं सर प्लीज़। वो मैं बता चुका हूँ यार, एफिलिएट का आर्टिकल दोबारा वो देख लो लेक्चर आप, कि उसमें किस तरह से अमेजोन पे काम होगा। सर एड्स के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। आपकी साइट के ऊपर कोई 20 30 आर्टिकल्स हों, आपकी साइट के ऊपर सारे लीगल पेजेस बने हों, टर्म्स ऑफ सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सारे,
आपकी साइट पे कुछ ना कुछ ट्रैफिक गूगल से आ रही हो, ठीक है, डेली बेसिस पे। ज़रूरी नहीं 30-50 हज़ार हो, अगर आपके पास 200-300 भी आते हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो अप्लाई कर दें गूगल एडसेंस के लिए, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाता है। लेकिन ये स्टेप आपने फॉलो करना है। नहीं तयबा, ये बाउंड्री लिस्ट की ट्रैफिक थी। सर एज फैक्टर का कितना रोल है? कोई रोल नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ये हम ही लोगों ने ना बातें बनाई हुई हैं। जी जी बिल्कुल। ये हम बहुत सारे। तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी मतलब 15 दिन ओल्ड साइट है और वो ओके हो गई है। जबरदस्त सर, आपकी तो हो ही जाती है। ये तुम ना अभी लगे रहते हो कि आपकी साइट गूगल में और तरह से आती नहीं है। वाकई आती किसी और से, हमारी क्यों नहीं आती सर, किसी और की क्यों नहीं आती? पढ़ाया तो मैंने सारा सेम है आप लोग। पता नहीं मेरी ईमेल के साथ उसका कोई लिंक होगा कि जो सर साइट इस आपकी सर्च कंसोल में ऐड होगी उसको हमने ऐसे दिखाना है। कुछ तो है सर। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है सर जी, आई हैव यूज्ड और एलिमेंटर कोई दुश्मन है। आई हैव क्वेश्चन। अच्छा, नंबर 1, एलिमेंटर पेज एडिटिंग में यूज शो नहीं होता। एलिमेंटर में बना पेज वर्डप्रेस एडिटर में ओपन कर लो तो सब उल्टा हो जाता है। पेनफुल वर्किंग, इसका क्या रोला हो सकता है? नहीं सर, इसका बेसिकली पता क्या होता है कि जब आप एलिमेंटर से एडिटिंग कर रहे होते हैं ना, फिर आपको योस्ट व्यू नहीं होता। आपने करना क्या है नहीं, कि ये एक चीज़ तो है कि आप एलिमेंटर में एडिट करके जब क्लासिक एडिटर में एडिट करते हैं तो जी फिर जी बिल्कुल। पेज गड़बड़ हो जाती है। नहीं सर, उसका ये होता है कि आपने क्लासिक एडिटर में जाकर फिर उसको अपडेट नहीं करना। पहले अब वही योस्ट। ना, मैं वही कहता हूँ कि आपने एलिमेंट में पेज बना लिया, फिर जी जी आपने वही पेज जो है क्लासिक एडिटर में एडिट करके थोड़ा सा कंटेंट चेंज करके सेव कर दिया, तो वो सारी डिज़ाइनिंग जो है ना वो इधर उधर हो जाती है। जी जी। एलिमेंटर कहता है अगर आपने मुझे यूज़ किया तो फिर मुझे ही यूज़ करें, फिर आप क्लासिक एडिटर में ना जाएं, बिल्कुल ऐसे ही है। उसी में जाके चेंजेस किया करें जो भी आपने करनी है। तो फिर आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये आप ना स्विच ना किया करें कि आप कभी क्लासिक एडिटर में आ गए कभी एलिमेंटर में चले गए, एक रखें जो भी है। जी हम लोग तो जब कोई पोस्ट करते हैं ना तो आगे टीम मेंशन कर देती है कि ये वाला आर्टिकल हमने ब्लॉक एडिटर से बनाया है, ये वाला आर्टिकल हमने एलिमेंटर से लिखा है। तो अगर किसी को फ्यूचर में एडिट करना भी पड़े तो वो उसी एडिटर में एडिट करता है उस पोस्ट को। सही सही। ठीक है, हमने एक टीम के अंदर बस एनर्जी रखी हुई है कि सबको पता हो कि क्या हो रहा है। सर वेबसाइट पे अगर कोई एनिमेशन लगानी हो तो वो कैसे लगाते हैं? जैसे पहले में क्लिक ही आता था, जब हेल्प पे क्लिक करते थे तो किसमें आता था? पूर्वा ज़रा मुझे कोई एग्जांपल बता दें, फिर मैं आपको शायद गाइड कर सकता हूँ कि कौन सी वेबसाइट की बात कर रहे हैं। सर ब्लॉग एंड बुक कॉमर्स के लिए एक ही होस्ट यूज़ हो सकता है? नहीं, एक ही हो सकता है, सेम होस्ट जो है वो दोनों पे चल जाता है। अच्छा, मोहम्मद अहमद कह रहे हैं कि वापस आप एक दफ़ा एलिमेंटर में ओपन करके दोबारा सेव कर देंगे तो फिर सही हो जाएगा सारा कुछ। वो तो हो ही जाता है ना कि आपको दोबारा एलिमेंटर में जाना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं ना आती कि हुआ क्या है। सॉरी सर, पेंट लिखा था, पेंट में एक ग्लासेस वाला क्लिप ही आता था। आसिम समझ आ रही है? हेलो। हाँ भाई। क्लिपी एनिमेशन तो आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता आपको किस तरह की एनिमेशन चाहिए। आप अगर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग समझते हैं और एलिमेंटर आपको आता है तो मैं आपको ये दिखाता हूँ ना, CSS3 एनिमेशन। ठीक है, बहुत सारी एनिमेशंस हैं जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं CSS के ज़रिए से अपनी वेबसाइट के अंदर। जो ये बाउंस, फ्लैश, ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट एनिमेशंस होती हैं इधर।
तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे इस तरह के ना, उसके ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, ये उसकी सारी चीज़ें हैं। तो CSS के ज़रिए से लोग एनिमेट करते हैं, इवन गेम्स भी बनाते हैं बहुत सारी ना। अच्छा, कहते हैं कि सर एलिमेंटर में ऑलरेडी अपलोड इमेज पे ऑल टेक्स्ट नहीं लगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ऐसे एलिमेंटर में भी लग जाता है बेनिश। ओके। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें टुडेज लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। काफ़ी लोग हो चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो दैट इज़ अबाउट ड्रॉप शिपिंग, कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है और ड्रॉप शिपिंग के लिए आप जो है वो सर्विसेज वगैरह कैसे दे सकते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से उसके डायनामिक्स हैं, किस तरह से वो काम करता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग है क्या। ठीक है क्या जी ड्रॉप शिपिंग? ड्रॉप शिपिंग इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट मेथड in which the retailer does not keep the goods in stock but instead transfer its customer's order and shipment details either to the manufacturer or another retailer or a wholesaler who ships the good directly to the customer। होता क्या है कि एक बंदा होता है जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक मेथड है ये ड्रॉप शिपिंग। तो वो अपने स्टोर के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देता है। जब कोई वो प्रोडक्ट खरीदता है तो वो खुद नहीं भेजता, ना उसके पास स्टॉक होता है। तो वो बंदा आगे जहाँ जिसके पास वो स्टॉक में पड़ी है उसे डिटेल भेजता है उस बंदे की कि इसको यार ये प्रोडक्ट भेज दो, इसने खरीद ली है। हम जो है वो महीने बाद हिसाब कर लेंगे, या मैं तुम्हें आज शाम को जितनी प्रोडक्ट्स तुम भेजोगे उनके पैसे दे देता हूँ। या सम टाइम आपको उस पीस के पैसे उसी टाइम उसको देने पड़ते हैं ताकि वो आगे उसको शिप कर सके। तो दिस मॉडल इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग मॉडल। कि आप जो स्टोर चला रहे हैं, आपके पास ज़ीरो स्टॉक है, आपने एक होलसेलर था, उसकी सारी प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पे लिस्ट की, उनकी ऐड चलाई, वो जैसी ऐड के ऊपर लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। तो अब क्या होगा कि जैसे आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप होलसेलर के पास जाओगे, वहाँ से आपने $5 की प्रोडक्ट खरीदी और एड्रेस उस बंदे का दे दिया जिसने आपसे खरीदी है। तो वो होलसेलर डायरेक्टली वो प्रोडक्ट उस बंदे को भेज देगा। तो आपने $15 की बेच दी, $5 की होलसेलर बेच रहा था। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये सारा ड्रॉप शिपिंग कहलाता है। आसिम, स्क्रीन शेयर नहीं है? शेयर है सर, स्क्रीन बिल्कुल शेयर है। अच्छा, सरफराज कह रहे हैं कर लें। इनका अपना कोई इशू होगा, हम्म, वैसे स्क्रीन शेयर है। ठीक हो गया ये चीज़। अब आपके सामने ड्रॉप शिपिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। अब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस जो है ना वो दो तीन तरीक़ों से होता है। एक तो आपका होता है कि आप उसको कोई होलसेलर पकड़ लें और उसके साथ पहले बात कर लें। ठीक है, उसके साथ आप पहले बात कर लें कि यार मैंने ना तुम्हारी प्रोडक्ट्स बेचनी है या जो भी करना है। तो आप इस तरह से ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे आ सकते हैं। दूसरा मॉडल ये हो सकता है कि आप चाइना से चीज़ें देख लें और उन चीज़ों को आप जो है वो यूटिलाइज करें और उनको आप बेचें। ठीक है, उस चाइना की जैसे अली एक्सप्रेस है, ये इस तरह के जितने मॉडल्स हैं उन मॉडल से आप जो है वो सारी चीज़ें लगाएं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो मॉडल अभी चल रहा है पाकिस्तान में, कुछ लोग कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग US के अंदर कर रहे हैं। तो वो करते क्या है कि वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है वो चाइना से वाया अली एक्सप्रेस करते हैं। वो अली एक्सप्रेस के ज़रिए से चीज़ें देखते हैं और उसको आगे जो है वो लगाते हैं। ओके, तो अब जो है वो ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज कौन सी हैं, ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, लिख लेते हैं इनको हम लोग। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर यूज़ होती हैं। हम लोग देखेंगे कि उनको यूज़ करते हुए आप लोग फ्रीलांसिंग पे कैसे जा सकते हो। ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। नंबर वन यहाँ पर जो चीज़ आती है दैट इज़ प्रोडक्ट रिसर्च।
ठीक हो गया। नंबर 2 पे आपके पास जो चीज़ आती है उसे हम कहते हैं विनिंग प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो टर्मिनोलॉजीज दीज आर लाइक हॉट केक्स ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर, कि ये जिसको भी आप ये नाम बोलोगे ना कि मुझे ये दो काम आते हैं, तो वो फ़ौरन से आपके साथ काम करना चाहेगा। वो फ़ौरन से आपको जो है वो अपने बिजनेस शेयर देना चाहेगा या आपके साथ कोई भी डील करने को तैयार होगा, क्योंकि ये दो चीज़ें ही मेजर प्रॉब्लम है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर। नंबर 3 पे आते हैं फेसबुक एड्स। ठीक है, इसके बाद आपको फेसबुक ऐड चलाने आते हों ताकि आप उस ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट की ऐड चला सकें। आपको ये तो पता है कि आपने ऑडियंस कैसे निकालनी है, हमने फेसबुक के सेक्शन में ऑडियंस वाला बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि आप वो किस तरह से निकालते हैं। और फिर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में फेसबुक ऐड ऑफर कर सकते हैं कि मैं आपकी ई कॉमर्स प्रोडक्ट की ऐड चलाऊँगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, ई कॉम नॉलेज। ठीक है, आपको ई कॉमर्स का नॉलेज होना चाहिए, लाइक वो कॉमर्स एंड शॉपिफाई। ठीक है, ये फोर्थ नंबर पे आता है कि आपको वो कॉमर्स एंड शॉपिफाई का नॉलेज होगा। ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये पहली तीन चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, चौथी चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, ये लोगों ने पहले से बनाए होते हैं। तो इसकी सर्विस लेने आपके पास बहुत रेयर चांसेस है कोई बंदा ऐसा आए जो कहे जी मेरे जहन में एक आइडिया है प्रोडक्ट का, तो आप जो है ना वो बना दें, मुझे स्टोर बना दें। ठीक है, ऐसा होता नहीं। हाँ सिम कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं सर। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आपसे को पूरा स्टोर बनवाने आ जाए। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेगा, यार मेरे पास जो है वो मेंस वॉचेस बिकती हैं, तो मुझे प्रोडक्ट रिसर्च कर दो कि मैं कौन सी वॉच बेचूँ। ठीक है, विनिंग प्रोडक्ट क्या होती है कि आप उसे बताते हो कि ये विनिंग प्रोडक्ट है, ऑलरेडी बिक रही है, वो हम देखते हैं कैसे होती है। इसके बाद आप एक बंदा आपके पास आ सकता है, यार मेरे पास एक स्टोर है, उसका नया डिपार्टमेंट हमने बनाया, उसकी फेसबुक ऐड चला दो। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये रनिंग सर्विसेज हैं। ये जो चीज़ है ना ये ऑलमोस्ट वन टाइम सर्विस है। जब नया स्टोर बनेगा तो उसको सर्विस चाहिए होगी ना, या उसने कोई मॉडिफिकेशन करवानी है तब उसको ये सर्विस चाहिए होगी। लेकिन ये नॉलेज एक प्लस पॉइंट है, अगर आपके पास ये नॉलेज है तो आपके लिए एक प्लस है। बिनिश अभी बस आप लेक्चर चलने देंगे, इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। ये तो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स इजी। ठीक है जी, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप यूज़र को ये बताते हो कि यार कौन सी प्रोडक्ट तुम्हारे स्टोर पे बिक सकती है, बस दैट्स इट। ये सिंपल सा उसका लॉजिक है। प्रोडक्ट रिसर्च में आप उसको ये बताते हो कि भाई ये चीज़ है जो तुम्हारे पास बिक सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, मैं लिखता हूँ फ्री प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स फॉर शॉपिफाई। ठीक है, हम लोग ये लिख देते हैं कि यार शॉपिफाई के ऊपर कौन कौन से फ्री प्रोडक्ट रिसर्च के टूल्स हैं। ये किसी ने मीडियम पे लिखा है। मैं अगर आपको रिकमेंड करूँगा तो द बेस्ट टूल ऑन दिस प्लेनेट इज़ अली शार्क। ठीक है, इसलिए नहीं कि मेरे दोस्त ने बनाया है, लेकिन इसलिए कि ये वाकई बहुत अच्छा टूल है, और मैं भी आपको बताता हूँ कि आप ये कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, 3 फ्री वेज टू डू प्रोडक्ट रिसर्च ऑन शॉपिफाई, ये किसी ने आर्टिकल लिखा है कि फ्री वेज कौन कौन से हैं। नंबर 1, फेसबुक सर्च बार, वहाँ से करें। नंबर 2, क्रिएट अ न्यू फेसबुक प्रोफाइल, वो कैसे आपने करना है उसे प्रोसेस बताया है। फीड आप देखें, ओके, कोई ख़ास नहीं बताया इस बंदे ने। अच्छा, ये जो टूल है ये क्या बताता है, फ्रॉम द क्रिएटर्स ऑफ नंबर 1 शॉप, ये इसने हरीफाई बनाई थी कुछ देर पहले। ये यूसुफ खलीदी एक बंदा है, मुसलमान है, और ये जो बंदा है ना ये उसने बनाया है। तो ये क्या करता है, अली शाह गिव्स यू एवरीथिंग यू नीड टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स टू ड्रॉप शिप और सेल ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पर एक फ़ायदा ये है कि आप गिग बना लें। गिग बना के जब आपको ऑर्डर आता है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से $1 का ट्रायल ले लें 2 दिन का, तो आप बड़ी इजीली 10 ऑर्डर भी डिलीवर कर सकते हैं। तो जब आप वो ऑर्डर डिलीवर कर देंगे, क्लाइंट इतना खुश होगा, हो सकता है आपके पास वो लॉन्ग टर्म में आ जाए कि यार मुझे और प्रोडक्ट्स निकाल के दो। तो ये प्रोडक्ट निकालता कैसे है? ये वो जवान है यूसुफ, बड़ा हैप्पी बॉय है, सही है।
अच्छा, यहाँ पर अगर कुछ टूल की हम इंसाइट्स देखेंगे, यहाँ पर वो क्या दिखा रहा है, प्रोडक्ट्स, यहाँ पर कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपको कहता है कि मेरे पास जो है क्लॉथिंग कैटेगरी का स्टोर है, मुझे उसकी प्रोडक्ट चाहिए, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है, उसका मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो ये आपको टूल निकाल के देगा। इसके बाद नीचेज हैं, मार्केट्स हैं, टॉप कंट्रीज़ के हवाले से आप अगर देखना चाहें, शिपिंग, ये सारा आप देख सकते हो। यहाँ पर उसने कुछ चीज़ें बताई हैं, ड्रॉप शिपिंग, वो भी देखते हैं आगे। तो क्लाइंट आपको कहता है मुझे होलसेल की प्रोडक्ट चाहिए, टॉयज़ बच्चों की, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो $5 से $15 होनी चाहिए। तो आप यहाँ से प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो, फिर आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट्स ये जो अली शाह के बेसिकली अली एक्सप्रेस की मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स इसने फेच करके फ़िल्टर बनाए हुए हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ना वो उसने फेच करके फ़िल्टर बना के वो आपको दे देता है कि ये लें, यहाँ से आप इसको यूटिलाइज़ कर लें। तो आपको फॉर एग्जांपल अगर अली एक्सप्रेस के ऊपर मोबाइल कवर चाहिए आईफोन 11 प्रो के, और आपको चाहिए $2 से $8 तक की प्राइस वाले, तो आप यहाँ पर $2 से $8 लिखें और ऊपर आप लिख दें कि आईफोन 11 कवर, तो फिर आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट्स दिखेंगी जिनकी प्राइस रेंज इतनी होगी। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, कह रहा है मुझे वो प्रोडक्ट्स दिखाओ जिनकी 400 से लेके 1000 तक सेल है अली एक्सप्रेस के ऊपर, इसका मतलब बिक रही है। तो आपको क्लाइंट को यही दिखाना है ना कि देखो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है, तुम भी बेचो। सही है। तो ये आप यहाँ पर ऑर्डर अमाउंट लगा सकते हो कि मुझे वो प्रोडक्ट दिखाओ जो 400 से 1000 दफ़ा बिक चुकी है। एम नहीं, नवी लिस्ट नहीं दिखाओ, न्यू लिस्ट ना दिखाओ, वो प्रोडक्ट दिखाओ जो इतनी दफ़ा बिक चुकी है। ये सारी प्रोडक्ट्स आपको मिल गई। देखो, ये होल्डर है शर्ट का, तो ये $3.7 का बिक रहा है अली एक्सप्रेस के ऊपर। सही है। और इसके 818 ऑर्डर्स हो चुके हैं, और ये डेली बेसिस पे कितना कितना बिक रहा है वो भी आपको दिखा रहा है। ना सर, नाश्ता। ठीक है, देखें तो ये जो प्रोडक्ट है, टॉप कंट्री पोलैंड है, पोलैंड में ज़्यादा बिक रही है। ठीक है, तो आप कंट्री वाइज प्रोडक्ट्स का डिटेल उसे बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट है, अच्छी बिकती है, और इसकी ऐड कहाँ पे चलाना, पोलैंड के अंदर। ठीक है, तो आप इस तरह से क्लाइंट को बता सकते हो। समझ आ रही है इस टूल की? हाँ भी आसिम। जी सर, ज़बरदस्त है। हम्म, वो सर, ये आई थिंक वो ग्राफ्स जो शो कर रहा है वो ट्रेंड भी शो कर रहा है ना, तो लाइक सेल कब डाउन हुई है, कब हाँ अप जी, हुई है। हाँ जी, वो तो फ्रेश इससे ये बता भी रहा है आप ये ना। लगा सकते हैं कि सर तो कब आपको ऐड फ्रेश चलेगी। प्रोडक्ट्स मिल जाती है ना कि ड्रॉप शिपिंग के लिए फ्रेश प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जो अभी अभी बिकनी शुरू हुई हैं इस वीक में। सही सही सही। तो आपको किसी कंट्री का ट्रेंड पता चल जाता है कि पोलैंड के अंदर ये बिक रहा है। और सर मोस्टली जो मेन ड्रॉप शिपिंग क्वेश्चन होता है वो यही होता है, विनिंग प्रोडक्ट्स का। हाँ जी। तो बिल्कुल आप कि बड़ी हमें इजीली ये, इससे जो है वो निकाल सकते हो ना। बिल्कुल। चलो नहीं और सर, ये तो देखते बड़े हैं। डीप एनालिसिस दे।
ठीक है जी, ये आपको इससे सारी डिटेल इसकी पता चल जाएगी, आप इसको देख लेना। ठीक है, एक तो आपको लाइव रिजल्ट्स दिखा देता है कि इस वक्त कौन सी प्रोडक्ट कितनी बिकी है, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, सारा। ठीक है, लर्न एवरीथिंग, आपको उसकी सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाती हैं। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस आपको पता चल जाती है, किस दिन कितनी बिकी है और पिछले महीने में कितनी प्रोडक्ट सेल हुई है। तो क्लाइंट को यही डिटेल चाहिए होती है। फिर ये आपको बताता है कि टॉप कंट्री कौन सी है। आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे यूएस में बिकने वाली चाहिए, बताएगा। फिर ये आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट शॉपिफाई पे कौन कौन बेच रहा है और कितने की बेच रहा है। ठीक है, देखो 52 इतने की। तो आप क्लाइंट को शॉपिफाई स्टोर भी दिखा सकते हो कि देखो ये जो मैं तुम्हें प्रोडक्ट कह रहा हूँ, ये इतने की लोग बेच रहे हैं और पर प्रोडक्ट जो है वो 30-30 डॉलर या 20-20 डॉलर मार्जिन रख रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये आप जो है वो $1 का ले सकते हैं, जो कि वेरी चीप। 2 दिन के लिए आप इसको एक्सप्लोर करें और इसमें से सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स वगैरह निकालें। अब बात ये आती है कि ये जो हम लोग ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट रिसर्च देख रहे हैं, ये बिकेगी कहाँ पे? ठीक है। अ, अच्छा जी। अच्छा, ये जितना हमने अभी इसको देखा है उसकी समझ आई है आपको? क्यों भाई? मैं उतनी देर जो है वो फाइवर पे जाता हूँ। फाइवर के ऊपर हम लोग आते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ प्रोडक्ट रिसर्च, देखते हैं क्या आता है। अच्छा, ये क्या कह रहा है? आई विल डू ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट रिसर्च विद इन 24 आवर्स। हाँ भाई, समझ आई इसकी? क्यों भी आसम? इजी से ठीक हो गया, हम इससे भी एक कम में ऑर्डर कर क्यू, सकते हेलो, एक ऑर्डर वाला क्यू चेक। हैं। 5 विनिंग प्रोडक्ट्स दे रहे हैं सर। तो यार दुनिया मर्जी दे दो, तो एक लिखते हज़ारों हैं नहीं है। बिल्कुल सर। ठीक हो गया जी। सो ये आज आपके लिए फ्रीलांसिंग की एक और लाइन आपके सामने है। और ये बड़ी मज़ेदार लाइन है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को आज 2 प्रोडक्ट्स या 5 प्रोडक्ट्स देंगे ना, उसने स्टोर बंद तो नहीं कर देना प्रोडक्ट्स लेके। तो उसको तो डेली आपकी ज़रूरत होगी बिल्कुल। कि यार ये और प्रोडक्ट्स बताया मुझे, और प्रोडक्ट्स बताए। वो पूरा महीना आपसे प्रोडक्ट्स ही पूछता रहेगा, तो आपको बार बार ऑर्डर भी करेगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन उसके साथ बना सकते हैं। 10 प्रोडक्ट्स कहता है, ये देखो ना क्या बता रहा है, वो भी बताएगा। ये सारी चीज़ें आपको बताता है। वीडियो ऐड लिंक ज़ाहिर है। अच्छा, ये बड़ी गेम कर रहा है। 5 प्रोडक्ट्स बताएगा, उसके अली एक्सप्रेस के सप्लायर ज़ाहिर है। जब आप, वो कह नहीं रहा प्रोडक्ट के ऊपर गो टू अली एक्सप्रेस, जी जी। अली शार्प पे बटन बना हुआ था ना, तो वो सप्लायर का लिंक है। पहले आपने बिल्कुल। प्रोडक्ट का नाम बता दिया, सप्लायर का लिंक बता दिया, वीडियो ऐड लिंक नीचे वो बताता है अली शार्प कि ये किस किस स्टोर पे पड़ी है। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी ऐड भी नज़र आ जाएगी वीडियो की, तो भी आप साथ उसको दे सकते हैं। तो ये इस तरह से लोग ऐड चला रहे हैं। ये देखो ना, इस तरह देता है, बाइंग प्राइस इतनी है, सेलिंग प्राइस इतनी है, प्रॉफिट मार्जिन इतना है। ये प्रोडक्ट की ऐड है, उसकी फेसबुक ऐड दिखा दी, उसकी पोस्ट, और ये आपका सप्लायर है। इतना काम करना है आपने बस। और ये सारा काम टूल ने ही करना है, आपने नहीं करना। अच्छा जी, ये क्या है? ये देखो, आई विल डू ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट रिसर्च। मैं चेक कर, $5 चुका रही जिन्हें 4 ऑर्डर क्यू में 220 ऑर्डर कर चुके। सही है। तो 7 विनिंग प्रोडक्ट्स, 15 प्रोडक्ट्स, यहाँ पे 30 प्रोडक्ट्स। सही हो गया। इंडिया। अच्छा, इस काम में आपको पाकिस्तानी थोड़े मिलेंगे। पाकिस्तानी आपको राइटिंग शाइटिंग बैकलिंक एसईओ इसमें बड़े मिल जाएंगे। लेकिन ये जी जहाँ पर थोड़ी सी रिसर्च बेस्ड काम आता है ना, वहाँ पे ये निकल जाते हैं। वहाँ पे कम ही नज़र आते हैं, कुछ ना कुछ होंगे। ये मुझे लग रहा है पाकिस्तानी या बंगाली लोग, पाकिस्तानी। क्योंकि इस तरह की हरकत ना, ये तस्वीर पाकिस्तानी लगा सकते हैं
कि यो मॉल में अपनी जैकेट पकड़ के, मतलब उसको प्रोफेशनलिज्म का पता ही नहीं है बेचारे को, क्या करे। सही है। तो ये आपके सामने इसके भी स्टैट्स आ रहे हैं, इसके भी 50 ऑर्डर हो चुके हैं। सही है। तो काम इसी टूल से करना है आपने। एक और टूल है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो ये प्रोडक्ट रिसर्च हो गया, ये शॉपिफाई विनिंग प्रोडक्ट, 4 ऑर्डर। इसने विनिंग प्रोडक्ट का जो है वो यूज़ किया हुआ है वर्ड। ये बहुत हैवी वर्ड है, लोग इस पे बड़ा भाग के आते हैं। ठीक है। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा ये चेक कर लें, फ्रांस, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। सही है। इसके बाद आ जाएं जी, ये भी मार्केट रिसर्च है, आई विल डू मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च परफेक्टली। ये बंगाली तो नहीं है, बंगाली है। अच्छा, जरबा देख लिया सर। बिल्कुल सर। इसको मैंने कैसे सेक्सी पहचाना है, वॉइस। क्योंकि ये ब्लू बैकग्राउंड और ठीक है, और ये फुल पासपोर्ट लेवल के बंदे हैं बंगाली, ज़्यादा ही कानून फॉलो करते हैं, पासपोर्ट वाली फोटो। और जो पाकिस्तानी है वो प्रोफेशनलिज्म उनके थोड़ा दूर से गुजर गया है, मेजोरिटी के। बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग भी हैं पाकिस्तान में, लेकिन मेजोरिटी ऐसी है जो प्रोफेशनलिज्म को बिल्कुल करीब से नहीं गुजरे हुए। ठीक है। और इंडियन जो है वो बस उनका पता चल जाता है, वो फिर भी कुछ ना कुछ प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर है। ठीक है जी, कुछ समझ आया आपको आज के इस लेक्चर का? कि छोटा सा लेक्चर है लेकिन इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आप सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च के इतना सारे लोग हैं जो आपको काम दे सकते हैं, और वो आपको कहते हैं कि जी हमें प्रोडक्ट ढूंढ के दें बस। ठीक है। ये भी देखो, ये भी बंगाली, कैसा, ठीक है। बिल्कुल और शॉपिफाई प्रोडक्ट रिसर्च फॉर ड्रॉप शिपिंग, और एक ऑर्डर क्यू में 44 ऑर्डर कर चुके हैं। सर। मोस्टली जितनी भी गिग्स देखी है ना उनमें ऑर्डर इन क्यू है, तो आई थिंक ये ऑर्डर इन ट्रेंडिंग में क्यू चल रही है। ये चलती है। ये तो देखो, इतने लोगों के ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स हैं, इतने लोगों के स्टोर्स हैं, तो वो सबको ऐसे प्रोडक्ट रिसर्च चाहिए। वो तो एम ही आके यहाँ से रोज़ की 10-10 गिग्स ऑर्डर करके चले जाते हैं कि देखें ये क्या कहते हैं। बिल्कुल। स्टोर ओनर है ना एक, फॉर एग्जांपल यूएस का, उसको जी जी डेली, उसका डेली रेवेन्यू जो है वो $5,000 है। फॉर एग्जांपल ये बहुत कम बता रहा हूँ मैं, पाँच जी हज़ार डॉलर उसकी रेवेन्यू है उसके स्टोर का। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि $100 की गिग्स रोज़ की ऑर्डर कर दिया करे कि अगले दिन कुछ प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ मिल जाए। बिल्कुल। वो इस सेंस में ऑर्डर करते हैं। सही है। ऐसे तो ये बंदा पाकिस्तान का है। ठीक है। इसके 10 ऑर्डर हैं। ये जी आपको समझ लग गई है शॉपिफाई प्रोडक्ट रिसर्च की, इन चीज़ों की। और इसके ऊपर भी अगर आप गिग बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो है वो इसके ऑर्डर्स आएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं जिनके ऑर्डर्स पेंडिंग में हैं। थोड़ी सी वाओ फैक्टर वाली इमेज लगाएंगे जैसे इसकी है तो बेहतर होगा। ठीक है। या आप थोड़ी सी, ये भी एक वाओ फैक्टर है, देख रहे हैं गिग में, बिल्कुल सर। ये भी वाओ फैक्टर है, ऊपर भी वाओ फैक्टर है। या फिर अपने आप को लें इसकी तरह, ये भी इसकी अपनी नहीं होगी, आई एम श्योर। सही है। CIIT डेवलपर, शायद इसकी अपनी हो। पता लग ही जाना है सर। नहीं, अपनी नहीं है, देख रहे हैं? जी सर। पाकिस्तान में ऐसा माहौल नहीं हो सकता। ऐसा ऑफिस एनवायरनमेंट मुश्किल है। चले खैर, हमें इससे क्या, उसने जहाँ से भी ली है। आपको एक चीज़ ये है कि आपको वाओ फैक्ट्री, देखो इसने भी वाओ लगाया है। ये जो वाओ फैक्टर होता है ना, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत चलता है कि वाओ 40% ऑफ। ठीक है, वाओ दिस इज़ अ विनिंग प्रोडक्ट। तो ये आपको यूज़ करना है। ये इसने थम्स अप एंड वाओ दो लगा दिए। और बाकी जो हम देख रहे हैं इसने ऊपर ये भी वाओ फैक्टर ही है, डॉलर भी उसने थलियाँ लगा दी हैं आगे आगे। ये बड़ी ठंडी तस्वीर है इस बंदे की, और ये थंबनेल भी बड़ा ठंडा है।
ठीक है, इसको इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। कंपैरेटिवली बहुत बेसिक है, ये भी अच्छा थंबनेल नहीं है। दिस इज़ वेरी गुड थंबनेल। सही है। बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा और टेक्स्ट है इस पे, ये भी अच्छा नहीं है। ये भी परफेक्ट थंबनेल है। तो यहाँ से आपको ये सारे एसेट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। सकलाइन हीलियम 10 की ज़रूरत होती तो मैं ज़रूर बताता। ठीक है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लानर के सारे टूल्स पता हैं, लेकिन मैंने आपको वो बताए हैं जिनकी ज़रूरत है। ठीक है, आप इधर उधर ना ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करें, इनके लिए यही टूल ठीक है। और हीलियम 10 जो है वो और चीज़ है, वो इस काम के लिए यूज़ नहीं होता। दैट इज़ फॉर अमेजोन साइड। हीलियम 10 जंगल स्काउट और ये टेरापीक वगैरह, ठीक है, वो और चीज़ें हैं। अच्छा जी, मैं सोच रहा था कि आपको टैग करके स्किल का भी कहूँ, क्या पढ़ा दें, आपने दिल की बात सुन ली। थैंक यू बाबा मार्केटिंग। चलो गुड हो गया। सर अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स भी इस टूल से रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपने यही चीज़ अमेज़ॉन पे बेचनी है तो बेच सकते हो। ठीक है, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट रिसर्च एंड विनिंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रिसर्च में आप प्रोडक्ट्स ढूंढ के देते हो। विनिंग प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जो बिक रही होती है। तो आप प्रोडक्ट रिसर्च में विनिंग प्रोडक्ट्स ही उसको बता रहे हो ना, क्योंकि आप तो वही बता रहे हो जो बिक रही हैं। आप जो टूल यूज़ कर रहे हो वो आपको विनिंग प्रोडक्ट्स ही तो दिखा रहा है। सही है, अली शाह का उसने लिख दे दिया है। अच्छा ठीक हो गया, ओके सुकलैन। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इसके अंदर एक और टूल आता है उसका नाम है ई कॉम हंट। ये जो बंदा है, मुझे इसका नाम आज तक याद नहीं हुआ। फेसबुक फ्रेंड है हम लोग। ठीक है, ये है मोर्दिकाई अरबा। ठीक है, तेन पढ़ना आ रहा है ऐसे। नहीं सर। मोर मोर्दिचाई, मोर्दिकाई, मोर्दकी, सर मोर्दकी जो भी अरबा। अच्छा है। अच्छा सही है बंदा, ठीक है। सही है जी। इसने भी ये एक टूल डेवलप किया हुआ है जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसका भी ट्रायल यूज़ कर सकते हैं और इससे भी ले सकते हैं। वी आर मैनुअली एडिंग विनिंग प्रोडक्ट्स ऑन डेली बेसिस, स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑन बैड प्रोडक्ट्स। ये कह रहा है कि ये प्रोडक्ट्स खरीदें आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर शो मी द मनी पे क्लिक कर तो शायद दिखा दे। ये आपको इस तरह के स्टैट देता है कि ये प्रोडक्ट है, ये $3 की अली एक्सप्रेस पे है, $14 की ये सेल होती है शॉपिफाई पे, और एक प्रोडक्ट से आपको $10 का मार्जिन है। सही है। जब इसको हम लॉगिन करेंगे तो नीचे फेसबुक की ऐड और उसके इंटरेस्ट और वो सारी चीज़ें दिखाएगी। सही है। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो और उससे आप फ़ायदा ले सकते हो। अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करके देखता हूँ क्या आता है इसमें। मंसूर और फिर पुराना ईमेल। ओके, यू सेंड ईमेल। चेक कर लेते हैं क्या ईमेल आई है भाई। ई कॉम हंट की मेल। अच्छा जी, क्या कह रहा है, थैंक्स ई कॉम हंट अपडेटिंग प्रोडक्ट यूर कम्युनिटी। ये मुझे पता है, मैं इस कम्युनिटी में पहले से हूँ। और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। गूगल का यूज़ कर। क्या आ गया, सही है। $29 पर मंथ है इसका प्रो प्लान। और फ्री में 2 प्रोडक्ट्स एक दिन की आप देख सकते हैं और 5 प्रोडक्ट सेव कर सकते हैं। $29 पर मंथ में जो है वो अनलिमिटेड है। सही है। तो 20 में भी ये दे रहा है। तो मैं चलो फिलहाल फ्री में देता हूँ। ठीक है। और ये कुछ प्रोडक्ट्स लॉक हैं, कुछ प्रोडक्ट्स चल रही हैं। मैं यहाँ पर देखता हूँ। अच्छा जी, ये है जी, इसको चेक करते हैं। ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि ये नैनो गन स्टीमर है जो कि डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है और ये बहुत बिक रहा है।
प्रोडक्ट की कॉस्ट जो चाइना से $57 है और ये 99.95 का इजीली बिक रहा है यूएस के अंदर। सही है। टोटल 11 स्टोर है अभी दुनिया में जो ये बेच रहे हैं, ये सर भी ये आपको पता कमेंट चल को गया। हाइड कीजिएगा, व्यू नहीं हो रही। नहीं कहाँ पे लग रहा है, अच्छा वो लगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, ये नैनो गन स्टीमर है और ये डिसइंफेक्शन करता है। और डिसइंफेक्शन करके देखें 99.95 इसकी सेलिंग प्राइस है और $57 की प्रोडक्ट की कॉस्ट है। 43 एक प्रोडक्ट प्राइस से आपको बचते हैं। और अभी दुनिया में 11 स्टोर्स हैं जो बेच रहे हैं। सही है। तो ये हिसाब किताब है इसका, और इसका मैं डाटा अनलॉक करता हूँ। हमें फुल डाटा चाहिए ना। अच्छा ये अब आपको बता रहा है सारा, उसके एनालिटिक्स अली एक्सप्रेस से दिख रहा है। अली एक्सप्रेस पे इस प्रोडक्ट पे 113 ऑर्डर आ चुके हैं, 107 लाइक्स हैं फेसबुक की पोस्ट के ऊपर जो इसने चलाई है ऐड। और ये उसकी वीडियो है, जो बात नहीं कर रहा था, मैं वीडियो भी दूंगा। जी। ये अब इसकी वीडियो ऐड मिल गई, ऐड खोल लिया मैंने, चैनल खोल लिया ना, प्रोडक्ट खोल लिया। चल भाई, म्यूजिक आ गया, वीडियो नहीं आई। हाँ भाई, ये देखें। हेलो प्लीज, आप अवेलेबिलिटी चेक करो फिर मैं बता दूँ। लेकिन मॉडल सेम हो और पीस अच्छे हो, ज़रा साफ सुथरे। हाँ जी, क्योंकि ये जो लगे हैं वही सेम ही चाहिए ना, मॉडल जो आपने किया है, ताकि टेबल पे लगे पता ना चले कैसा। सेम मॉडल होना चाहिए। हाँ जी, ठीक हो गया जी। ठीक, जरा मैं चेक कर। ये आपको उसकी भी मिल गई डिटेल्स कि आप उसको वीडियो कहाँ से देंगे, वही कमेंट के जरिए से आपको वीडियो भी उसकी मिल जाती है। तो बाकी ये प्रो प्लान के अंदर फेसबुक ऐड भी उसकी दिखा देता है कि वो ऐड किस तरह की चला रहे हैं, इंटरेस्ट कौन से रख रहे हैं, उसकी टारगेटिंग कौन सी है। सही है। तो ये फिर थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए जितनी डिटेल आपको मिल रही है इनफ है। इस प्रोडक्ट देख के तो मेरा भी दिल कर पड़ा है कि इसको बंदा ट्राई मारे, हो सकता है बिक जाए। क्यों भी हासिल, बिल्कुल सर। तो आजकल की ज़रूरत है ना ये। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो ये सर देखें, ये ये बड़ी डीप, प्रोडक्ट क्या, मैंने कहा सर बड़ी डीप एनालिसिस दे रहा है, बिल्कुल रेसिपी रेडीमेड। ये फुल इसी तरह ना। और जब आप फाइवर पे एक बंदे को भी ये दे देंगे तो वो तो बड़ा राज़ी हो जाएगा आपसे। और इस पे बिल्कुल सर, डेली ये चीज़ें प्रोडक्ट्स नई नई से नई आती रहेंगी। प्रोडक्ट भी अच्छी थी सर ये। यस। हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये हमारा जी आज का एक लेक्चर जिसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें देखी हैं कि आप किस तरह से प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं और उनको आप किस तरह से बेच सकते हैं। बेच भी सकते हो, अगर कोई बेचना चाहता है। हम बेचने वाली साइड पे नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें बड़े मसले मसाइल हैं। उसमें आपको यूएस की कंपनी चाहिए, उसमें सारी डिटेल्स चाहिए, उसके बाद आप जो है वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन क्लाइंट के लिए काम ईजी है आपका। क्लाइंट को आप प्रोडक्ट्स फ्रीलांसिंग सर्विस दें ड्रॉप शिपिंग की, और एक क्लाइंट ही अगर आपके साथ पक्का जुड़ गया तो वो आपको काम देता रहेगा। हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ बताएं। सर इसके मोस्टली जो क्लाइंट्स होंगे वो लॉन्ग टर्म ही होंगे। लॉन्ग टर्म होते हैं, बहुत जो लॉन्ग टर्म। बिजनेस रन कर रहे हैं वो स्टोर ऐसे ही चलते हैं। हम्म। सर बड़ी बात, जिस बंदे को इतने डीप एनालिसिस देने हैं उसने कहीं और जाना ही नहीं है।
बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी जब एक बंदे को आप इस तरह के प्रोडक्ट्स बताएंगे तो वो तो बड़ा खुश हो जाएगा आपसे कि यार वो बड़ी डिटेल में एनालिसिस करके देता है बंदा, तो मुझे इसके साथ जो है लॉन्ग टर्म चलना है। मे बी आपको पैसे भी ज़्यादा पे करे। हाँ भाई। इस चीज़ को आपने प्रैक्टिस करनी है, और कुछ चीज़ें, बल्कि मुझे रिव्यू के लिए एक प्रोडक्ट भेजी थी, जब मैं खुली होगी वो भी लग गया क्योंकि है ये चीज़ है, हाँ, bigspy.com। ये क्या है, नंबर वन एड स्पाई टूल। ये भी एक अच्छा टूल है, ठीक है। और इनके पास काफ़ी सारा फ्री में भी है सामान। फेसबुक एड स्पाई, मेरे ये आपको दिखा रहा है फेसबुक के ऊपर टॉप एड्स कौन कौन सी हैं। तो अनलॉक करना पड़ेगा आपको, उसके लिए फिर आप जो है वो चीज़ें वगैरह देख सकते हो। तो बिग एड स्पाई डॉट कॉम है, और इसके ऊपर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म की ऐड देख सकते हो, ठीक है। टॉप कौन सी हैं, उसमें फिर आप देख सकते हो कि इसमें से प्रोडक्ट कौन कौन सी है, कोई चीज़ जो बेच रहे हैं वो कौन कौन सी चीज़ है, ठीक है। फिर इसके पास ये है फाइंड निच डॉट कॉम, ठीक है। फाइंड निच डॉट कॉम जो है ये आपको अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट्स दिखाता है सारे, सही है। तो यहाँ से आप अली एक्सप्रेस को, जो अली शाह का वो पैसे दे के लेना पड़ना था, $1 है, वो भी कोई खास पैसे नहीं है। और ये आपको फ्री में सारा कुछ बता देगा फाइंड निच वाला। यहाँ से भी आप जो है वो चीज़ें वगैरह निकाल सकते हैं प्रोडक्ट्स के सेक्शन में जाके। तो मैं प्रोडक्ट्स में गया हूँ, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये आपके पास आ गया। सॉर्ट बाय हम करते हैं ग्रोथ इन 7 डेज। अभी कोई डाटा नहीं है, लॉग इन करना पड़ेगा। फाइंड निच फॉर फ्री, सॉर्ट बाय ग्रोथ इन 7 डेज, ये ले। ओके, ये उसने कहा है जी कि लास्ट 7 दिनों में ये चीज़ें बड़ी ग्रो की हैं, ज़्यादा बिक रही हैं। ऐसे ये वाला है, अच्छा कहता है आपकी लिमिट पूरी हो गई है। तो ये आपको ना काफ़ी अच्छी इंसाइट्स मिल जाती हैं इसकी, कल कितनी सेल आई हैं, 3 दिन में कितनी हैं, 7 दिन में कितनी हैं, इसका मतलब ये बड़ा बिक रहा है, ठीक है। तो कहता है ना करो, मैं कहा, अच्छा चलो यहाँ से मैं से कर लेता हूँ इसको। कॉपी भी नहीं करने दे रहा। ये स्वीट कैट 10 सेंटीमीटर की चेन, ठीक है। ये आप जाके वैसे अली एक्सप्रेस में लिख लें, आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ले सकते हो डाटा। हाँ भाई, ये काफ़ी अच्छी मार्केट है, जस्ट टू रिकमेंड प्रोडक्ट्स टू समवन। और बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है इस चीज़ का कि प्रोडक्ट ढूंढने कहाँ से है, जो बेचने चाहते हैं। तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लेज़र टारगेटेड विनिंग प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। और वो विनिंग प्रोडक्ट्स निकाल के आप क्लाइंट्स को भेजें, तो वो आपसे बड़े खुश होंगे, और फिर वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलते रहेंगे। तो आप ये गिग बना सकते हो कि आई विल फाइंड यू बेस्ट प्रोडक्ट्स टू सेल, आई विल फाइंड यू विनिंग प्रोडक्ट्स फॉर योर ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। आई विल फाइंड यू बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर शॉपिफाई, ठीक है। या आई फाइंड यू टॉप सेलिंग या हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स फॉर योर स्टोर, शॉपिफाई स्टोर। तो इस तरह से ना डिफरेंट गिग्स आपकी बन सकती हैं, और इन गिग्स के अंदर आप जो इजीली इनको भेज सकते हैं, क्लाइंट को भेज सकते। क्लाइंट को आपने क्या भेजना होता है, एक प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का अली एक्सप्रेस का यूआरएल, और प्रोडक्ट की वीडियो, बस ये 3 चीज़ें भेजनी है उसको। ये सॉफ्टवेयर तो आपको बहुत सारा डाटा भेजते हैं। अगर आपको दिल करता है इनमें से कोई और फैक्टर भी आप उसको भेजना चाहते हैं, तो वो भी भेज दें कि भाई इसकी अली एक्सप्रेस पे इतनी सेलिंग प्राइस है, शॉपिफाई पे इतनी है, और ये सब। नहीं नहीं, मैंने फोरम अभी बता दिया कि आपने क्या क्या भेजना है, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का अली एक्सप्रेस का यूआरएल, प्रोडक्ट का जो है वो आपका अगर स्टोर का यूआरएल आपके पास है तो वो भेज दें, और प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सारी चीज़ें आपने इसको भेजनी है, सारी मेंशन होती हैं।
हाँ भी कोई सवाल है किसी का यहाँ तक, इसकी प्रैक्टिस करें, फाइवर पे जाके चेक करें, और इंशाल्लाह आपको इसमें से अच्छे ऑर्डर्स आएंगे, यहाँ से अच्छा काम आप चला सकते हैं। ठीक है, और बाकी फिर कल मिलते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट देखता हूँ कल किन के साथ हम लोग सेशन करें, और उनको फिर हम लोग ऑनलाइन लेके आएंगे। इन दोनों में से बिलाल हो जाए या दूसरा हो जाए, तो देखते हैं। अच्छा, ये क्या कह रही हैं दूसरा, सर आपने यूट्यूब पे ग्रुप बनाने का कहा था जिसमें हम अपने चैनल को प्रमोट करेंगे। वो मैंने डेवलपर को बोला हुआ है, डेवलपर असल में मेरा कुछ बिजी है बहुत ज़्यादा, तो हम सोच रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म बना दें आपके लिए जिस पर आप इजीली ये काम कर सको यूट्यूब वाला। तो जैसे ही रेडी होगा फिर मैं आपको बता दूंगा, इसी ग्रुप में इंशाल्लाह अपडेट कर देंगे। आसिम आप भी मुझे याद करवा देना चाहिए ठीक ये होगा सर, यूट्यूब वाला। इंशाल्लाह। ठीक है सर। हाँ भी आसिम, कोई चीज़ रहती है ये कुछ इनके साथ डिस्कशन बताओ, या बस इनफ? सर अभी इस टॉपिक रिलेटेड तो माशाल्लाह ज़बरदस्त तो हो गया। गिग्स को आप हम्म। रेडी करें, ये भी ये इस पे भी ट्राई करें। और आई थिंक सो हाँ सर इस पे इनको ऑर्डर्स मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, ये तो एक पूरा बिजनेस मॉडल है ना आपकी, सिर्फ ये गिग भी चल रहे हैं तो इससे भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ऐसी है। हाँ, तो ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, और इस पे भी आप जो है वर्किंग करें। कोई किसी का सवाल है तो बताएं। सर एंकर टेक्स्ट सस्लैन, का कुछ। हाँ बैकलिंक्स पे कोई चीज़ हमारी रहती है पता, ये सर रिपीट एंकर करवाना था शायद। टेक्स्ट रेशियो रहती है, वो हम जब बैकलिंक्स रिवाइज करवाएंगे तो उसी के साथ फिर उसको मजीद तो इस करेंगे। वीक में तो हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे कि जो एक्सपर्ट कुछ रहते हैं उनका इंटरव्यू कर लें सेशन। ठीक फिर है। हमने जो बाकी के लेक्चर रहते हैं उसमें जो जो चीज़ें हमने रिपीट की सोची हुई हैं, जिसमें बैकलिंक है या जैसे ई कॉमर्स है, जो भी चीज़ें हमने रिपीट करनी फिर उसमें सारा कर लेंगे। चलें, ये भी बेस्ट है सर। हाँ, वो ज़रा दोनों चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएंगी। ठीक हो गया। सर लेक्चर भी काफ़ी रहते हैं अभी, तो इंशाल्लाह हाँ हो अभी जाएंगे। तो है, हो जाएंगे, बड़े इजीली हो जाएंगे। काफ़ी टाइम पड़ा है, इसलिए तो मैंने ये भी करवा दिया ना। बिल्कुल सर। मैंने कहा चलो लगते हाथ ये भी जाए। बोनस ही मिल रहे हैं सर। बोनस ही नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट, अच्छा जी, ठीक है, परफेक्ट। चलिए ये भी हो गया। ईशा, चलो। अच्छा, जो कुछ और आपके ऑर्डर्स वगैरह की डिटेल्स है उसका क्या किया? तो सर उसमें कुछ मैंने कलेक्ट किए हैं, बाकी की दफ़ा आप अनाउंस कर दें कि वो काइंडली जो है ना सबमिशंस कर दें। सरफराज ये मैंने करवा दिया, ये शॉपिफाई ही है। अब बस आपने जाके स्टोर पे अकाउंट साइन अप करके सेलिंग स्टार्ट कर देनी है। शॉपिफाई यही है जो हमने पढ़ा है। शॉपिफाई एज अ प्लेटफॉर्म तो कुछ भी नहीं है ना, उस पर सिर्फ प्रोडक्ट ऐड ही करनी है आपने। सर आपने अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस पेजेस बनाने का कब बताया था, बताना था? वो तो हम पहले कर चुके हैं हम ना। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है वो आसिम से बात कर लें। तो बड़ा इजी है, जस्ट आपने वर्डप्रेस में जाके क्रिएट पेज करना है और उस पर डिटेल लिखनी है। कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन करना पड़ता है, और अबाउट अस पे सिर्फ कंटेंट ही होता है। बाकी जो दो पेजेस हैं टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी वो ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। हाँ भाई, कोई और सवाल किसी का? सर अर्निंग्स का कुछ बता दें हाँ जी, कि। अर्निंग्स जिस जिसकी हुई हैं और भी ऑर्डर्स वगैरह हैं वो आसिम को सब लोग भेजें। और अटेंडेंस का भी कुछ आपका मसला है, जिन जिन लोगों का मैं लिस्ट शेयर करूँगा ग्रुप में वो देख लें। और प्रोफाइल लिंक मिसिंग है आसिम कुछ लोगों के, ठीक है, मैं सर फाइवर शेयर के। कर देता हूँ। फाइवर के जिस जिसका भी प्रोफाइल लिंक मिसिंग है ना, वो फ़ौरन हंगामी हालात में वो अप्लाई करे उसको। कल लास्ट डेट है आपकी, और अगर वो कल लास्ट डेट है आप उसको नहीं कर पाएंगे फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है। लीड सेलिंग ये होती है अनस बिन मतनी कि आप किसी का ईमेल लेते हो और वो ईमेल फिर आगे भेज देते हो। आप एक लैंडिंग पेज बनाते हो और उस लैंडिंग पेज में लिखते हो कि 30 डेज़ में आप अपनी डायबिटीज़ कैसे ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर अपना ईमेल दें, नाम दें, हम आपको बताएंगे। आप जब वो ईमेल और नाम देते हैं आप उसको एक छोटी सी बुक भेज देते हो, ई बुक, जिसमें लिखा होता है कि ऐसे ऐसे कंट्रोल करें। ठीक है, लेकिन आपके पास 1000 डायबिटिक वाला बंदा जो है उसने अपना ईमेल और चीज़ें दे दी हैं, या आपके पास लीड्स आ गई हैं।
अब ये आप किसी भी मेडिकल फर्म को, फार्मेसी कंपनी को बेच सकते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड लीड सेलिंग बिजनेस। उसको कोई थोड़ी सी वैल्यू दे के उसकी डिटेल ले लेते हैं और उसके बाद जो है वो आगे बेच देते हैं। जैसे अब मैंने शुरू में बताया था कि आप किसी स्टोर पे जाओ, जैसे अल्फते पे या किसी स्टोर पे, तो किसी ना किसी सोसाइटी का, सनफ्लावर सोसाइटी का बूथ लगा होता है। एक खूबसूरत सी लड़की लड़का खिला रहे होते हैं, वहाँ पे खड़े हैं, वो आपका फॉर्म फिल करेंगे, आपको जी 5 मरले से 1 कनाल का घर मिल सकता है, हम लकी ड्रॉ कर रहे हैं। बेसिकली वो उन लोगों की डिटेल ले रहे होते हैं जो घर चाहते हैं चाहिए रियल एस्टेट का, और फिर वो रियल एस्टेट कंपनीज को आपका डाटा बेचते हैं। सर लैंडिंग पेज और ट्रांसफर डोमेन, ये क्या कह रहा है सर लैंडिंग सर? पेज और सर लैंडिंग पेज, तो ये दोनों चीज़ें अलग-अलग काफ़ी फ़र्क है इनमें। तो फ्रांसिस, दोनों का आपस में कोई तल्लक नहीं है यार। बिल्कुल सर। ठीक है। आमना कह रही हैं सर, मुझे एक क्लाइंट का मैसेज आया था कि शॉपिफाई स्टोर की ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ करनी है। तो हाँ बिल्कुल वैसे ही हम ना सेम शॉपिफाई के ऊपर भी एसईओ के प्लगइन मिल जाते हैं। कोई एक प्लगइन कर लें उसका, और उसके नीचे सारे मेटा के ऑप्शंस आ जाएंगे, वो आप ऐड कर दें। ऑन पेज उसकी उसी तरह से होनी है जैसे यहाँ पर होती है वर्डप्रेस में, उसमें कीवर्ड्स वगैरह ऐड करें और वो सब कर दें, वो प्लगइन ही कर देगा ना शॉपिफाई का। फ्री प्लगइन्स अवेलेबल हैं शॉपिफाई में भी एसईओ के लिए, तो आप ऑन पेज एसईओ शॉपिफाई की भी कर सकते हैं। जी कोई और सवाल किसी का? हम्म, अच्छा जी, आई थिंक किसी का अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हमें बताएं। ठीक है, हम इसको मज़ीद देखेंगे। ये भी एक फुल कंप्लीट स्किल है जो आज आपने पढ़ी है। इसको जाके थोड़ा सा इस पर एक्सपीरियंस लें, एक्सपेरिमेंट्स करें, और देखें आपको कैसी कैसी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, और साथ आप फाइवर के ऊपर भी इसको लगा सकते हैं। सही है, फाइवर पे लगाएं और वहाँ से ऑर्डर लें। जो आपके पास ग्रुप्स हैं डिफरेंट शॉपिफाई के, फेसबुक पे ढेरों ग्रुप हैं शॉपिफाई के। ठीक है, आप उन ग्रुप्स में जाएं। एक ऑर्डर लेने का आसान तरीका बता रहा हूँ, आप गिग बना लें पहले शॉपिफाई प्रोडक्ट रिसर्च की। फिर आप डिफरेंट ग्रुप्स हैं शॉपिफाई के फेसबुक के ऊपर, फेसबुक सर्च में शॉपिफाई लिखें, ग्रुप्स में जाएं, ग्रुप सर्च कर लें सारे। फेसबुक ग्राफ सर्च तो यूज़ करनी आती है कि नहीं? क्यों भी जो आता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉपिफाई, फिर ड्रॉप शिपिंग लिख लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग में मेंटर्स ना आ जाए सारे, लाइफस्टाइल ना आ जाए ये तो उसका। चलो 1 मिनट है, मैं सर्च करते हैं पहले। तो ये ड्रॉप शिपिंग हमने सर्च किया, और ड्रॉप शिपिंग में हम लोग चले गए ग्रुप्स में। यहाँ से आपने ग्रुप्स पे टिक कर दिए, इनको ना आपने ज्वाइन करना है। सही है, ये देखें 1 2 3 4 ये 5, जैसे मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। सही है, शायद किसी फ्रेंड का होगा, किसी कोरियन अंग्रेज वगैरह का, ये भी मेरे पास ज्वाइंट है। तो आपने ये ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, इनमें से मैक्सिमम जिनके पास ज़्यादा लोग हैं जैसे भी हैं, इनको ज्वाइन करके ना आपने यहाँ पर अपनी सर्विस मेंशन करनी है किसी के कमेंट में, या पोस्ट लगा देनी है, या कहना है कि आई एम गिविंग विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च सर्विसेज। तो आपको यहाँ से इजीली क्लाइंट मिल सकते हैं। क्यों आसिम है? बिल्कुल सर, बड़ी अच्छी अप्रोच है ये भी। अब बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच है, और इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। बिल्कुल, वो ठीक सर है, डायरेक्ट क्लाइंट। डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे ना यहाँ से क्लाइंट्स ईजीली।
तो देखो ना, ये पता नहीं किसका ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है ये तो, सॉरी। ठीक है, तो 78,000 मेंबर्स, इसके अंदर भी ये देखो लोग लगा रहे हैं। ये देखिए क्या पूछ रहा पढ़ा है सर वही। है। ठीक, ये माई गोल ऐसा पूछ रहा है कि विच इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर विनिंग प्रोडक्ट्स, तो आप नीचे लगा दो कि आई एम गिविंग द सर्विसेज फॉर विनिंग प्रोडक्ट्स, हियर इज माई की। सही है, तो इनमें से कई लोग हो सकता है आपको आके ऑर्डर करते हैं। तो ये विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना और प्रोडक्ट रिसर्च करना, ये सबके लिए मसला है। बिल्कुल। आमना नहीं बन सकते, मेरा ख्याल है एक बैंक अकाउंट पे 2 पाएंगे, लॉजिकली तो नहीं बनने चाहिए। बाकी शायद कोई हैक ऐसा हो कि उनके सिस्टम को ना पता चलता हो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। हाँ जी, बिल्कुल फ़ायदा होता है अहमद, कमेंट बैकलिंक जब आप बनाते हो तो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा वेबसाइट को मिलता है। ठीक है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच है कि आप गिग बनाएं, गिग बना के उसको ज़बरदस्त उसमें वाव फैक्टर वगैरह लगाएं, और फिर ये जितने ग्रुप्स हैं शॉपिफाई और ड्रॉप शिपिंग और इस तरह के, अभी हमने सिर्फ देखो ड्रॉप शिपिंग लिखा है सिर्फ यहाँ पर ना, सर्च के अंदर हमने ड्रॉप शिपिंग लिखा है। तो आप जब शॉपिफाई लिखोगे तो आपको और भी ग्रुप्स मिल जाएंगे। चलिए इसको चेक करते हैं हम। तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने शॉपिफाई लिख लेना है, और शॉपिफाई लिख के उन ग्रुप्स को भी आपने ज्वाइन कर लेना है। और इस तरह की पोस्ट जो होती है ना जिसमें प्रोडक्ट की बात हो रही हो, वहाँ पर आपने कमेंट में अपनी सर्विस दे देनी है। ज़रूरी नहीं कि आप ग्रुप के अंदर डायरेक्ट पोस्ट लगाएं, हो सकता है ग्रुप एडमिन उसको अच्छा ना समझे और आपको रिमूव कर दे। आपको वहाँ पर लगानी चाहिए कमेंट्स वगैरह को, तो वहाँ से आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। और एक दो भी पक्के स्टोर आपको मिल गए तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। ठीक है, ओके भी, असर नहीं है, आई थिंक एंड ठीक करते हैं। ठीक हो गया ठीक सर, है, ज़बरदस्त। चले जी, ओके। बाकी इंशाल्लाह कल से ही, कल देखते हैं कौन से एक्सपर्ट के साथ हम लोग लाइव आते हैं। और कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।